तो चलिए भाई आज शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज की क्लास में? हम लोग जो है चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था याद है आपको? मैंने बोला था आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको हिंदी भी बोला था, इंग्लिश भी बोला था, मैथमेटिक्स बोला था और साइंस साथ में बोला ही था, वो तो आपका चलता ही है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे साइंस की। ठीक है, तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, बस बहुत ज्यादा लंबी क्लास को नहीं रखेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, उनको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? और आप लोग एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसकी नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, चीजों को नोट करते हुए जरूर चलिएगा, आपको बहुत फायदा करेंगे आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? साइंस का है। ठीक है, किसका है? साइंस का है। क्लियर है सबको? ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग साइंस में, देखिए साइंस में हमारे 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री, और ये हमारा साइंस का सबसे पहला चैप्टर होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, तो इनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे आपकी कई सारी अभिक्रियाएं इसमें दी गई हैं, तो हम लोग उन्हीं की चर्चा करते हैं, और भी जो भी चीजें होंगी सब सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलो तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया इन्हीं चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, वैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे तो जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कई प्रकार से हैं। इसमें आपका योगात्मक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसकी बात करें हम लोग? संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया मीन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये अभिक्रिया होती क्या है? ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करना। नाम से ही पता चल रहा है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया, मतलब कहीं ना कहीं जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं, जो भी अभिकारक लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? वो क्या होता है? हमारा जुड़ जाता है, उसका योग हो जाता है, वो कंबाइंड हो जाता है आपस में। क्लियर है? तो देखिए यहां पर क्या है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक अभिकारक क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके केवल एक, ध्यान देना, केवल एक नया पदार्थ बनाता है, केवल एक नया पदार्थ बनाता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया का? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ बनाता है।
अब अगर उन बच्चों को जिनको प्रॉब्लम, जिनको नहीं समझ में आता अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो आप सुन लो, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहां पर ये बोल रहा है कि मतलब अगर हम एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4 जितने भी अभिकारक लेंगे उनको सबको मिला देंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद मिलेगा, एक ही नया पदार्थ बनेगा, ज्यादा नहीं बनेंगे भाई साहब, एक से ज्यादा नहीं बनेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है, क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान देना है, एक से ज्यादा बिल्कुल नहीं बनेंगे। तभी आपकी क्या होगी, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मान लो यहां पर एक अभिकारक मैंने लिया ए, एक लिया मैंने बी, एक लिया मैंने सी, इन सबको जब रिएक्ट करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ हो सकता है, मान लो एक अभिकारक हमारा जो एक उत्पाद बने क्या होता है, डी। समझो बात को। अगर मैं इधर क्या करता हूं, मान लो इधर मैंने ए प्लस पी, ये शॉर्ट ये हो गया सी प्लस डी, समझना जरा बात को। तो ये जो हमारे, अब इनको मैंने जब मिलाया, जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए और उनको मान भी लीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक मीन रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, समझे? इन दोनों को हम और 3 होते, 4 होते, 5 होते, 10 जितने भी होंगे, जितनों को मिलाते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, समझे बात को, जितने को मिलाते हैं अभिक्रिया कराने के लिए उनको क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। और उनसे मिल करके जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं उत्पाद, मेन प्रोडक्ट। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो यहां पर आपने ए बी को मिलाया और आपका सी डी बन गया, तो सी डी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। बट ये इसकी परिभाषा नहीं है, परिभाषा के रिगार्डिंग अभिक्रिया नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा था भी सिर्फ अभिकारक और उत्पाद, तो जिनको जिनको आप मिलाते हैं अभिक्रिया कराने के लिए उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो आपका बन जाता है नया पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पाद मीन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको यही सीखना है कि हमने 1 लिया या 2 लिया या 3 लिया, तो इधर आपका 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद। उसको हम ए बी सी डी कुछ भी मान लिया, मैंने डी सिर्फ डी बना, तो ए बी को मान लो मैंने मिलाया, क्या सिर्फ बना, सिर्फ डी बना। समझे बात को ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? चलो अब एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं आपको, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आपको दिखाते हैं, क्लियर? चलो, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, मान लो बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया, देखिए बहुत ही सिंपल। मान लो यहां पर हमने क्या किया, H2 लिया, ठीक है? यहां पर क्या लिया मैंने, H2, और यहां पर मैंने क्या लिया, O2, ठीक है? O2 लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बनेगा H2, यहां पर आपका बनेगा H2। लेकिन क्या ये क्रिया सही है? अगर देखें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने अणु है, 2, ऑक्सीजन कितने अणु है, 2, इधर हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 1 है भाई। तो बात तो गड़बड़ हो गई भैया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितनी मात्रा इसकी इधर होगी उत्पाद बनने के बाद उतनी ही होगी, तो कम ज्यादा कैसे, चलो कोई बात नहीं। या तो हम क्या करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, 2 गुणा कर देंगे तो क्या, 2 दूना 4, और ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, H2 यहाँ पर लिखते और क्या करते, O2 था तो O2 क्या कर देते, हाफ O2, तो क्या बन जाता है आपका H2। समझे बात को? ये दोनों तरीके से हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि इसको हमने H2 और प्लस O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए हमारा ये तत्व है, ये हमारा क्या है, तत्व है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी हमारे गैसियस एलिमेंट्स होते हैं, समझे बात को, जो हमारे गैसियस एलिमेंट्स होते हैं मतलब गैस जो होते हैं वो हमेशा हमेशा बाईमॉलिक्यूलर होते हैं। वो कैसे होते हैं, बाईमॉलिक्यूलर होते हैं। जितनी भी गैसें होती हैं सब क्या होती हैं, बाईमॉलिक्यूलर होती हैं। किनको छोड़ करके, अक्रिय गैसों को छोड़ करके। लेकिन कौन सी गैस है आपकी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडान, इन सारी गैसों को छोड़ करके, ठीक है, इन सारी गैसों को छोड़ करके। ओके, ये नीचे हो गया ज्यादा, तो मैं यहां पर एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? यहां पर ध्यान दीजिए आप, आपकी कुछ गैसें होती है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है एंड रेडान है। तो दोस्तों ये आपकी जो अभिक्रिया, सॉरी, ये जो आपके गैसियस तत्व हैं, ठीक है, जो आपके गैसीय तत्व हैं, गैसीय तत्व, ये सब के सब क्या है, गैसें हैं, सब के सब गैसें, लेकिन क्या है, अक्रिय हैं। और अक्रिय हैं इसलिए, अब देखो ये इसका एक अणु, मतलब इसका एक अणु है दूसरे अणु से रिएक्ट नहीं मिल करके कोई दूसरा अणु नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब ये सब तो क्या होती हैं,
मोनोमोलिकुलर मतलब एक अणुक होती हैं, ठीक है। यूनिमोलिकुलर मतलब एक अणुक होती हैं। इनको सबको छोड़ दो, इनको सबको छोड़ दो, आपकी पीरियड टेबल में आपको तकरीबन सिर्फ 11 गैसें मिलेंगी। कितनी गैसें मिलेंगी आपको? 11 गैस ही केवल मिलेंगी आपकी पीरियड टेबल 118 तत्वों में से 11 गैसें आपको मिलेंगी। तो यहां पर क्या समझना दोस्तों कि ये आपकी अक्रिय गैसें, ये एक ही अणु के रूप में लिखी जाती है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी गैसें होती हैं, आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, जो जितनी भी गैसें फॉर्म में होते हैं सबको हमेशा 2 लिखा जाता है। तो आप इसको O अकेला नहीं लिख सकते हो, इस बात को जानो। तो आप क्या करोगे, O ना लिख, इसलिए आप O2 लिखोगे, और O2 लिखने के बाद यहाँ पर हाफ O2 कर दो तो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, आपका O बचेगा। समझे बात को ना? तो इसलिए आपका इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हुई बात है? चलो, बट आपको समझने वाला जो टॉपिक है वो यही समझना है आपको, यहाँ पर ज्यादा दुनियादारी नहीं समझना है, वो तो मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए। समझ में आई ना बात है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो आपका क्या बन गया, जाके पानी बन गया। अब आपने देखा, आपने यहाँ 2 को मिलाया भाई साहब, और बना क्या, 1। वही तो यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, ऐसी क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। समझ में आई ना बात है? केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। और अभिकारक सुन लीजिए, जो अभिकारक होगा वो आपका तत्व भी हो सकता है। समझे बात को? आपका यौगिक हो सकता है, और वो दोनों भी हो सकता है, मतलब हो सकता है तत्व मिल जाए, या यौगिक तत्व मिल जाए, या फिर यौगिक मिल जाए, या फिर तत्व और यौगिक मिल जाए। बातें समझ में आई ना? तो इसलिए तो अब आपने यहाँ पर देखा तत्व देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखा, तो आपका एक यौगिक बन गया, पानी बन गया। समझ में आई ना बातें? समझ में आई ना? ठीक है। अब आपको पता है गैस फॉर्म में होता है, आपने इसको लिख दिया G, ये किस फॉर्म में होता है G, लेकिन आपका पानी किस फॉर्म में होता है दोस्तों, लिक्विड, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया L। समझ में आई ना बातें? क्या लिख दिया मैंने? L लिख दिया। क्लियर है? चलो और ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा मैंने लिया C+O2। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन है आपका, ऑक्सीजन है आपका, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 2 तत्व आपस में मिले हैं, आपस में जो अभिकारक है कितने हैं, 2 हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ 1 बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम ले लेंगे, ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम ले लेंगे। जैसे हमने क्या किया, मान लो मैंने ले लिया CaO प्लस, ओके एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, CaO प्लस, यहां पर क्या करते हैं, H2O ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, जल है, तो आपस में क्रिया करके क्या बना लेगा, ये आपका बना लेगा CaOH का ट्वाइस। अब बोलोगे ये कैसे हो गया, अब देखिए दोस्तों मैं बता दूं, ये आपका क्या है, देखो CaO और आपका जो H2O होता है ये आपका H+OH में टूट जाता है। किसमें दोस्तों, H+OH में टूट जाता है। तो आप यहां पर देखो H2, यहां पर एक तरीके से देखो आपका H2, ये 2 है ही है, समझना जरा बात को, ये आपका 2 है, ये एक ऑक्सीजन और, तो इसको O और O मतलब 2OH हो गया। समझे बात को? अब इसको अगर 2 पहले लिख देंगे हम यहाँ, तो कैल्शियम भी तुम्हारा 2 गिना जाएगा ना, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ट्वाइस लगा दिए। ये किसका सूत्र है, बिना बुझा चूना का सूत्र है। किसका सूत्र है ये, बिना बुझा चूना का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कली चूना भी बोलते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर बात है? ये तो जल है ही है। ये आपका क्या दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। समझ में आई बात है? क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने यहाँ पर 2 यौगिक को मिलाया। अब आपके यहाँ क्या है, यौगिक है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड आपका यौगिक है, जल भी क्या आपका यौगिक है, आपस में दोनों को मैंने मिलाया तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बातें समझ में आई ना? जिसको आप बोलते हो बुझा चूना। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना भी आप इसको बोलते हो। और इसको क्या बोलते हो, बिना बुझा चूना बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, बिना बुझा चूना बोलते हो। समझ में आई ना बातें दोस्तों? क्लियर है? आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना चीजों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर हम, चलिए बस ज्यादा नहीं है, आई थिंक आपको बातें समझ में आ ही गई होंगी। जैसे यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर हम क्या करते हैं, NH3 ले लेते हैं। NH3 किसका सूत्र भाई, अमोनिया का।
उसके बाद आपका HCl है ना। तो दोनों को जब मिला लेंगे मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया, ये क्या आपका अमोनिया है दोस्तों, क्या आपका अमोनिया है, और ये आपका क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखो। तो आपस में मिलके देखिए NH3Cl है ना, NH3HCl है, तो दोनों मिलके क्या बना जाएगा, बन जाएगा NH4Cl, क्या बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। ये आपका क्या बन गया दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या बोलोगे दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलोगे इसको अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप लोग नौसादर के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से दोस्तों, नौसादर के नाम से जानते हो, ठीक है, किसके नाम से जानते हो, नौसादर के नाम से आप लोग जानते हो। क्लियर। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो आपको आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, और आया हो तो भी, ना आया हो तो भी, और क्या, दो ही चीजें तो हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है मेरा भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बात जरूर लिखना है कि आपको बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई, ठीक है। और अपनी और कोई राय सलाह सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलते फिर, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।